भागीरथ अग्रोहिया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 प्रश्नावली की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं 10 के चैप्टर की। इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का है तो कैसे करेंगे, 2 नंबर में आ जाए तो कैसे करेंगे, 1 में आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए पहले एक वृत्त बनाइए, ठीक है, फिर एक स्पर्श रेखा खींचिए, क्योंकि स्पर्श रेखा का जिक्र है, यहां तक खींचिए, खींच लिया हमने, ठीक है। एक बिंदु Q से, तो यहां लेना है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ये स्पर्श रेखा यहां तक है, कितनी है ये 24 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, तथा Q की केंद्र से 25, ये Q है, Q की ये केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। कितनी है ये, 25 सेंटीमीटर है। और ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये अपने को निकालनी है। समझ में आ गया। वही काम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो ये लिखेंगे, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, इसका नाम कुछ भी दे दो, P दे दो, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है, PQ वृत्त की तथा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। आ गया समझ में। और ओपी त्रिज्या है, और PQ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, OQ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और OP लंब है P के ऊपर। ये जरूर लिखना है, OP जो है ये 90 डिग्री का कोण बना रखे हैं QP पे। क्यों, यहां लिखेंगे स्पर्श रेखा पर लंब, स्पर्श रेखा पर लंब, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में क्या निकालना है हमें, लंब निकालना है। क्या निकालना है, मैंने बता दिया ये लंब होता है, तो लंब निकालना है। लंब का सूत्र या सीधा लंब निकालने का क्या सूत्र होता है, कर्ण की 2 माइनस आधार की 2। तो कर्ण कितना है, 25 सबसे बड़ा कर्ण होता है 25, 25 की 2 माइनस आधार कितना है, 24 की 2, ठीक है। तो देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि 25 को 25 से गुणा करेंगे। 25 की 2 का मतलब क्या होता है, 25 की 2, 25 को 25 से गुणा करो। ऐसे नहीं होता कभी 25 दूनी 50 कर दो तुम, ऐसे नहीं होता है। 25 की पावर 2 होती है, इसका मतलब उसको 2 बार लिखो और गुणा करो, ठीक है। तो हम सीधा 25 को 25 से गुणा करेंगे, 24 को 24 से गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीप्लाई गुणा जो है बड़ी हो जाएगी। तो कैसे करो, एक फार्मूला बताया था मैंने पिछली क्लास में, A की 2 माइनस B की 2। एक बार 25 और 24 को जोड़ दो, कितना होता है 49, गुणा लगाओ, एक बार 25 में 24 घटा दो 1, तो कितना बन गया ये 49। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, क्योंकि 49 के टुकड़े क्या होते हैं, टुकड़े कर लिया करो, 7 49 होता है, 2 7 है तो 1 7 बार आ जाएगा। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, डबल जो चीज होती है अंदर उसमें से एक बार आ जाएगी। तो 2 7 है तो 1 7 बार आ जाएगी। इसका मतलब ये लंब आ गया अपना, कितना आ गया, लंब आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन कौन सा है, ए उत्तर है इसका, ए उत्तर है। आ गया होगा समझ में। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। 2 नंबर में आ जाए तो पूरा करना है, और 1 नंबर में आ जाए तो बस अपने को तो निकाल के देखना है। निकाल के देखोगे तो इस तरह से फटाफट करो रफ पेज पे और आंसर बता दो, अगले को निशान लगाना है अपने। आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि, मैथ में देखिए आप POQ 110 है तो PTQ बराबर है। तो देखिए ये दे रखे हैं, इस तरह से दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं, ऐसे O
पी टी क्यू, ये 110 दे रखे हैं। ठीक है, इसमें हमें पी टी क्यू बराबर निकालना है, पी टी क्यू ये निकालना है अपने को, कितने डिग्री का कोण आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर में आ जाए तो कैसे करेंगे, 1 नंबर में आए तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले हम लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा ये स्पर्श रेखाएं पी टी व टी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपने, इसका 1 नाम दे देता हूं मैं, इसका 2 दे देता हूं, इसका 3 दे देता हूं। ठीक है, ये नाम हमने क्यों दिया, ये नाम मैंने क्यों दिए, देखिए अगर मैं ऐसे लिखूंगा कोण पी टी क्यू तो थोड़ा बड़ा हो जाता है नाम, देखो कितना बड़ा हो गया। नहीं तो मैं सीधा लिख दूं पी टी क्यू, जो बीच वाला होता है वो कोण होता है। ठीक है, बड़ा हो गया ना नाम। नहीं तो मैं सीधा ही लिख दूंगा कोण 3, कोण लगाना ये कोण होता है, 3 लगाना है आगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसकी बजाय हम ये लिखना सही समझेंगे, आ गया समझ में। तो इसलिए मैंने नाम लिख दिए इनके 1 2 3, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे दे सकते हो नाम तो। ठीक है, स्पर्श रेखाएं, फिर हमें लिखना है ओ क्यू, मैंने बताया था ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से मिला रखे हैं, तो ये क्या हो गई, लंब हो गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ओ क्यू लंब है, ओ क्यू लंब है किस पे, टी क्यू पे, ओ पी लंब है पी टी पे, और यहां लिख देना दोनों के सामने, क्योंकि स्पर्श रेखा पर लंब, ये ऐसे लिख देना। इसलिए कोण भी लंब है तो 90 का होगा, एक भी 90 डिग्री का कोण होगा, 2 भी, क्योंकि लंब का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 1 और 2 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो ये क्या बन गई, एक चतुर्भुज। 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। हो गया। अब देखो हम करेंगे कोण 1, ये हमें निकालना है कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 110 चौथा ये दे रखे बराबर 360 लिखेंगे, और इसके आगे हम लिख देंगे क्या, ऐसे लिखिए भी 360 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोण, बस ऐसे लिख देना, चतुर्भुज के चारों कोण ऐसे लिख देना बस, क्योंकि कारण देना जरूरी होता है। अब देखिए 1 कितना है यहाँ 90 डिग्री, 2 कितना है 90 डिग्री, 3 कितना है निकालना है, और ये 110 है 360। अब 90 और 90 180, 190 290 हो गई, 3 प्लस सबका जोड़ कितना हो गया 290 हो गया, इनका जोड़ तीनों का 290 हो गया। कोण 3 हमें निकालना है 360, ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच गया 70 डिग्री बच गया। ठीक है, तो कोण 3 कितने का आ गया 70 डिग्री का, यानी पी टी क्यू, लास्ट में इसका लिख दो, पी टी क्यू कितने का आ गया 70 डिग्री का आ गया, ये पूछा है इसमें। तो अगर आ जाए 2 नंबर में तो ऐसे पूरा करना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन, आ गया समझ में। 2 नंबर में 4 नंबर में आ जाए तो पूरा करना पड़ेगा। अगर 1 नंबर में आ जाए तो देखो मैं सीधा ही बता देता हूं आपको, ये नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। 1 नंबर में आ जाए तो ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 1 नंबर में आए तो कुछ नहीं लिखना है। कैसे करोगे देखो 90 और 90, देखो पहले ये देखो 180 और 180 कितने होते हैं 360 होते हैं, ठीक है। तो देखो ये चतुर्भुज है, चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। तो देखो 90 और 90 इन दोनों का कितना बनेगा 180, तो 180 है तो वो बन गया। अब 180 और बनाना है अपने को जोड़, तो ये 110 का है तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होना चाहिए। तो ये 110 का है तो ये अपने आप कितने का आ जाएगा 70 का आ जाएगा। 110 और 70 कितने हो गए
180 हो गए, तो 180 ये हो गए, 180 ये हो गए, सीधा ही निकल जाएगा 70 डिग्री का। आ गया समझ में? तो एक नंबर में आ जाए तो हम सीधा ऐसे करेंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो 3 सेकंड का क्वेश्चन बनेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, केंद्र O वाले किसी वृत्त, वृत्त बनाओ, केंद्र बनाओ O, PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पे झुकी हुई है। तो यहां पे कहता है कि ऐसे ऐसे जो है एक स्पर्श रेखाएं दो पी ए यहां तक मानी जाती है। ठीक है, जहां पे कटिंग होती है, जहां पे कट करती है वहां पे होती है स्पर्श रेखाएं, उतनी लंबी होती है। ठीक है, पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं 80 पे झुकी है, ये 80 डिग्री पे झुकी है बोल रहे हैं। ठीक है, पी ओ ए बताइए, तो ये क्या है, केंद्र है, केंद्र को ऐसे मिला दो, पी ओ ए ये पूछा है इसने, ये मिला दो तुम। ठीक है, इस तरह से डॉटेड मिला देना है इसको, पी ओ ए, यानी ये निकालना है अपने को, ये कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा वो निकालना है। एक नंबर में आ जाए तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। देखो ये स्पर्श रेखा है, ये केंद्र से मिला है तो 90 का होगा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। अब 90 और 90 180, फिर वही बात, 1 2 3 4 भुजा है 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360। अगर इन दोनों का, ये 90 का ये 90 का 180, तो इनका भी जोड़ आमने सामने कितना होगा, 180 होगा। ये 80 का है तो ये पूरा कितने का होगा, 100 का होगा, क्योंकि 100 और 80 कितने हो गया, आमने सामने का जोड़ भी 180 मिलेगा इसका। ये 80 का है तो ये कितने का हो गया, 100 का हो गया, ये पूरा 100 का हो गया। लेकिन इसने आधा पूछा है, आधा पूछा तो कितने कितने का हो जाएगा, ये 50-50 का हो जाएगा। तो ये पी ओ ए आधा पूछा है तो कितने का कह देंगे हम, 50 का बोलते हैं। ठीक है, और अगर निकालना आ जाए हमें तो कैसे निकालेंगे, फिर वही बात, वही लिखेंगे, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी ए व पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और ए पी बी, कोण ए पी बी कितना है, 80 डिग्री दे रखा है। अब हम वही बात लिखेंगे, वो सब में लिखनी है, ओ बी लंब है पी बी पे, ओ बी लंब है पी बी पे, ओ ए लंब है पी ए पे। क्यों है, स्पर्श रेखा पर लंब, ये हो गया। ठीक है, इसलिए नाम दे दो इनका 1 और 2, कोण 1 भी 90 होगा और कोण 2 भी 90 होगा। ठीक है, अब वही काम करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण, देखो इसका नाम नहीं देंगे, ए ओ बी लिखेंगे इसको, ए ओ बी पूरा है ना, अरे इसका 80 दे ही रखे हैं, 360 क्या लिखेंगे, क्यों है ये, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण। ठीक है, तो लिख दो, ये कितने का, 90 का, 2 भी 90 का, ये 80 का दे रखे हैं, और ए ओ बी ये 80 का दे रखे हैं, 360 हो गया। अब 90 और 90 180, 180 और 80 कितने हो गए, 260 हो गए। तो ए ओ बी प्लस 260 हो गए बराबर 360, 260 उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बच गया, 100 बच गया। ये तो पूरा 100 बचे अपना, पूरा 100, लेकिन आधा पूछे। ठीक है, तो ये 50-50 का हो जाएगा। लेकिन एक बात और लिखनी है, ये ध्यान देना है इसमें, देखो ये स्पर्श रेखा है और ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो किसी बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं एक ही वृत्त की जो स्पर्श एक बिंदु से जो खींचते हैं वो लंबाई में बराबर होती है। कहने का मतलब यहां से ये स्पर्श रेखा है, यहां से ये स्पर्श रेखा है, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी,
बराबर होगी। और याद रखना बराबर होगी तो ये जो ये स्पर्श रेखाएं हैं आगे जाके ऐसे केंद्र पे ये कोण बना रही है इतना यहां तक, और ये स्पर्श रेखाएं देखो यहां तक ये आगे ऐसे जा रही है ये, तो ये कोण बना रही है। तो ये स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, तो याद रखना स्पर्श रेखाएं बराबर है तो केंद्र पर भी बराबर कोण बनाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बराबर स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है, इसलिए POA बराबर POB दोनों बराबर होंगे। और कितने कितने होंगे 100/2 यानी बराबर होंगे तो कितने कितने हो जाएंगे 50-50 के हो जाएंगे। आ गया समझ में। 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर खींची गई व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त बनाओ, व्यास, ये व्यास होता है जो पूरा होता है वृत्त से केंद्र से होके जाता है वो व्यास होता है। वृत्त के सिरों पर ये स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी, स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, वो हमें सिद्ध करना है कि ये समानांतर है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका नाम लिख देते हैं हम ABCDPO ये हो गया। ठीक है, लिखेंगे O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा AB व CD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, समानांतर नहीं लिखनी है, समानांतर तो हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हमें लिख देनी है ये। ठीक है, अब लिखेंगे हम वही काम करेंगे। O क्यू लंब है CD पर, O क्यू लंब है CD पर और OP लंब है AB पर। क्यों? स्पर्श रेखा पर लंब, याद रखना ये स्पर्श रेखा पर लंब। ठीक है, अब लंब हो गया तो वही बात हो गया, इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो। ठीक है, इसका नाम क्या रख देंगे कोण का 1, इसलिए कोण 1 बराबर 90 और कोण 2 बराबर भी 90। ठीक है, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, चाहे ये ले लो ये भी 90 का हो गया, चाहे ये ले लो ये भी 90 का हो गया, सारे 90-90 के हो गए ये। ठीक है, कोण से 2 ले लो, लेकिन लेने ये एक तो ये लेना है, एक ये लेना है। अगर ये लोगे इस साइड वाला तो वो उस साइड वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, दोनों 90-90 के हो गए। ठीक है, कोण 1 बराबर, इसलिए कोण 1 बराबर 2, दोनों 90-90 के हो गए तो 1 और 2 बराबर हो गए, परंतु बराबर हो गए ना, परंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है और एक एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, जैसे ये समांतर ये रेखाएं हैं दो, ये एक तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक इस तरफ बड़ा कोण, एक इस तरफ बड़ा कोण, ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, एक एक तरफ बड़ा, एक उस तरफ बड़ा, एक उस तरफ बड़ा। देखो ये लाइन है, इस तरफ बड़ा, एक उस तरफ बड़ा, एकांतर कोण होते हैं। अगर एकांतर कोण बराबर हो, अगर एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, एकांतर कोण है, इसलिए AB समानांतर CD। बस भाई एकांतर कोण बराबर हो गए तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? समानांतर हो गई। ये है सिद्ध है, ये लिख देना सिद्ध है। इस तरह से करना है अपने को क्वेश्चन। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है। 5वां क्वेश्चन है, ये कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है, ये जो है लंब है, ये P नाम दे दो, इसको A नाम दे दो, इसको B दे दो। हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए
कि स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, खींचा गया लंब, ये लंब कहता है केंद्र से जाता है। हमें ये सिद्ध करना है कि केंद्र से होके जाता है। मैंने पहले बताया था कि जो स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाएंगे त्रिज्या, तो वो केंद्र पे लंब होती है, बताया था। ठीक है, अब ये पूछता है, ये कहता है आप सिद्ध कीजिए कि ये स्पर्श बिंदु है और ये लंब है, तो आप सिद्ध कीजिए कि ये केंद्र से जाता है। वो केंद्र है ना, ये केंद्र से जाता है, ये सिद्ध करना है अपने को कि ये केंद्र से जाता है, अपने को ये सिद्ध करना है। समझेगा क्वेश्चन ध्यान से। तो देखिए हम लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ओपी केंद्र से जाता है। हमें सिद्ध करना है ओपी जो है केंद्र से जाता है। तो देखो अगर हम कुछ बातें सिद्ध करनी होती है तो उसका उल्टा मानना पड़ता है अपने को। भाई मान लिया ये नहीं है, ये उल्टा मानना पड़ेगा। हम ये मानेंगे कि माना ओपी केंद्र से नहीं जाता, मानना पड़ेगा अपने को। ठीक है, माना ओपी केंद्र से नहीं जाता, तब नहीं जाता तो फिर हम खींचेंगे वो जो केंद्र से जाएगा। तो हमने यहां खींच दिया, इसका नाम दे दिया हमने टी। तब हमारे वाला जो हमने खींचा है वो जाता है, हमने ये माना एक बार। ठीक है, पीटी, तब पीटी केंद्र से जाता है, केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब केंद्र से होके जाता है तो क्या होगा, लंब होगा। केंद्र से होके जाएगा तो मैंने बताया जो केंद्र से होके जाएगा और स्पर्श बिंदु है तो लंब तो होना ही है। तो टीपी लंब है, टीपी लंब है ए बी पर। हम लिखेंगे रचना से, ये हमने माना है। ठीक है, उसको बोलेंगे रचना से, हमने माना है कि लंब है। लंब है तो टीपीबी, कोण टीपीबी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक मान लिया इसको, समीकरण एक मान लिया। समझ में आ गया, हमने माना है ये 90 का है। अब ओ पी बी, कोण ओ पी बी ये भी 90 का है। ये दे रखा है, नंबर 2 मान लेना इसको। ये है दिया है, यानी अगले ने दिया है ना, बोले ना अगले ने कि ये लंब है। अगले ने बोल रखा है शुरू में कि ये लंब है। लंब है तो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब देखो ये 90, ये भी 90, जिसकी राइट हैंड साइड बराबर होती है तो लेफ्ट भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों बराबर, इनको छोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण टी पी बी बराबर कोण ओ पी बी, ओ पी बी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, परंतु यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि एक पूरा भाग कभी अपने अंश के बराबर नहीं होता, अंश के बराबर नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, देखो ये कभी हो सकता है कि देखो इतना पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो इसके अंदर से ही है, इसके अंदर से टुकड़ा काट लिया, ये अंदर वाला और पूरा, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। ये मान लिया, वही बात है। मेरे पास एक पेज है, पूरा पेज है, उस पेज का मैंने टुकड़ा तोड़ लिया, थोड़ा सा पार्ट लिया मैंने। ठीक है, मैं ये कहूंगा वो पूरा पेज और क्या वो टुकड़ा बराबर हो सकते हैं, कभी कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये वही बात हो गई। ये हमने इसके अंदर से काट रखे है, ये पूरा है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी जो हमने खींचा वो गलत है। हमने मान लिया कि हमने जो खींचा था वो गलत है, इसलिए ओपी केंद्र से जाता है, इसलिए ओपी केंद्र से जाता है, केंद्र से जाता है। ठीक है।
ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आने वाला क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 छोटे हैं ये। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वही काम करेंगे हम। ये एक वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त की स्पर्श रेखा खींच लो, और ये केंद्र है, केंद्र से मिला दो इसको ओ, ये 5 सेंटीमीटर दूर है, ये बिंदु ए है, ए बिंदु है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वो हम बना लेंगे, ये 90 का होता ही है, ए बी नाम दे दो इसको, और 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है, यह कितनी है, 4 दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। 1 नंबर में आ जाए तो कैसे करना है, 2 नंबर में आए तो कैसे करना है, 1 नंबर 2 में आए तो वृत्त का केंद्र है, देख देख के नकल मारनी है, केंद्र है तथा ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, और वही काम करेंगे, ओ बी लंब है ए बी पर, क्यों, स्पर्श रेखा पर लंब, ठीक है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज, पहले लिखो तो लिख दो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में वही बात होगी। क्या निकालना है अपने को, ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है, तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो कर्ण की 2 माइनस आधार की 2, कर्ण कितना है, सामने वाला बड़ा होता है, कर्ण 5 की 2 माइनस 4 की 2, वही काम करो, एक बार 5 और 4 को जोड़ लो, ये माइनस होना चाहिए बीच में तभी होगा ऐसा, 5 और 4 9, एक बार जोड़ लिया, गुणा लगाओ, 5 में 4 गया 1, ये बन गया 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, लंब कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः त्रिज्या लिख देना चाहिए, अतः त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कह लो या लंब कह लो, एक ही बात है, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया समझ में। 1 नंबर में आ जाए तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं अपने को, तो सीधा ही करना है, बस फार्मूला सीधा ही लगाओ, भी ये निकालना है तो ये इसमें से ये घटेगा, बस ये घटा के ये फार्मूला लगा के सीधा निकाल लो, ठीक है। याद रखना, ये निकालना है तो इनको घटाना है, ये निकालना है तो इन दोनों को घटाना है, अगर ये निकालना हो कर्ण तो ये दोनों को जुड़ेंगे, वर्ग जुड़ेगा इनका, ठीक है, वर्ग करके। लास्ट क्वेश्चन और है इस क्लास में, हम एक क्वेश्चन और करेंगे बस, क्वेश्चन नंबर 7 और है। 2 सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, सहकेंद्रीय वृत्त है, देखो एक ये है, एक ये है, सहकेंद्रीय, देखो नाम से पता चल रहा है, सहकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक हो, वृत्त 2 है, केंद्र उनका एक है, कहने का मतलब ये वृत्त यहां से खींचा गया, थोड़ी और बढ़ा दिया, प्रकार खोल लिया बड़ा तो और ज्यादा खींच दिया, केंद्र दोनों का एक है, उसको सहकेंद्रीय बोलते हैं। ये देखो, ये एक स्पर्श रेखा है और एक जीवा है, ठीक है, ये कहता है सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो मैंने अब बताया नहीं होगा आपको, ये तो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा होती है, और ये मैंने छेदक बताया था, बाहर पूरी निकल गई तो छेदक बन गई, अगर यहाँ तक मैंने काट दिया इसको तो ये जीवा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं इसको, ये क्या हो गई, जीवा। तो देखिए ये छोटे वृत्त के लिए तो स्पर्श रेखा हो गई, और बड़े वृत्त के लिए ये क्या बन गई, एक जीवा, बड़े वृत्त के लिए क्या बन गई, बड़े वृत्त ये है, ये एक जीवा बन गई, ठीक है। तो इसकी लंबाई निकालनी है अपने को, तो हम क्या करेंगे, ये लंब डाल लो यहाँ पे, ये हो गया, अब ए बी सी, ठीक है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, देखो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ऐसे प्रकार से घुमाया गया है, ठीक है, ऐसे घुमाया गया ना प्रकार से, तो ये छोटे वृत्त की क्या हो गई त्रिज्या, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और बड़े की कितनी, ये बड़े की त्रिज्या है इतनी, बड़े वाले की, तो ये दे रखी अपने को 5 सेंटीमीटर, तो ये निकालना है अपने को, ये पूरी निकालनी है, कितनी आएगी, तो हम लिखेंगे पहले तो
O वृत्त का केंद्र है तथा AB बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा व छोटे वृत्त की क्या है, छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। आ गया समझ में? ये बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। और वही बात हो गई, स्पर्श रेखा है तो हमने क्या डाल दिया इस पे, ये मिला दिया, वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु को मिला दिया, क्या बन गई, लंब बन गया। OC लंब है AB पर, क्यों है, स्पर्श रेखा पर लंब, स्पर्श रेखा पर लंब। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक ये समकोण त्रिभुज बन गई ACO, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACO में। ठीक है, क्या निकालना है, ये आधार निकालना है, आधार। आधार का सूत्र क्या होता है, कर्ण की 2 माइनस लंब की 2। कर्ण कितना है, बड़ा है, 5 की 2 माइनस लंब कितना है, 3 है। क्या करोगे, एक बार तो 5 और 3 जोड़ दो, 8 हो गया। एक बार 5 में से 3 गया, 2 गया, 8 दूनी कितना बन गया, 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। इसलिए चलो 4 हो गई, ये कितनी आ गई अपनी, 4 आ गई। तो ये भी कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि देखो एक ही बात याद रखना, जीवा पर लंब, जीवा पर लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, समान भागों में बांटता है। ठीक है, यानी देखो और बता देता हूं एक बार, ये वृत्त है, ये जीवा है, मान लीजिए ये क्या है, जीवा है। अगर जीवा पे ये लंब है, जीवा पे मान लिया 90 डिग्री कोण है, तो ये दोनों भाग बराबर होते हैं। जीवा पर लंब डाल दिया तो दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर 4 + 4 कर दो, क्योंकि 4 4 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। आ गया होगा समझ में? बस इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक अवश्य करें और दूसरे बच्चों में शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।